Okay, so good afternoon, everyone. So today is our second last class. Last is perhaps on 24th of February. Okay, so we are left with only few things in Unit 5. ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने रिपोर्ट राइटिंग करवाया था आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. आज मैं लेटर राइटिंग करवाऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो लेटर राइटिंग. ठीक है, तो नॉर्मली लेटर राइटिंग आपको पता ही होगा, दो टाइप का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल. ठीक है, किसी भी टाइप का आपका एग्जाम में आ सकता है. दोनों का एक पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट पे भी मार्क्स होते हैं. तो फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मेट का. ठीक है, सो बेसिकली अगर हम लेटर को डिफाइन करें तो लेटर क्या है ना. सो अ लेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन. तो आप लेटर के थ्रू आप कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, कोई आप इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करते हो किसी के साथ. ठीक है, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. यहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस करते हो सामने वाले के सामने. ठीक है, आप खुद को जो आप फील कर रहे हो, आप जो बताना चाहते हो, आप कुछ कहना चाहते हो, वो चीजें आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो. ठीक, and it helps to bring friends or relatives closer to each other as well as enrich professional relationships. और लेटर की हेल्प से, अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें, ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली हैं, आप उनकी और क्लोज आते हैं, बिकॉज यू स्टे इन टच विद देम थ्रू लेटर. ठीक है, इन द सेम वे अगर आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, अगर आप अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपनी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपका जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो सस्टेन होता है, वो और अच्छा होता है. ठीक है, फिर हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर पे. जैसा कि मैंने बताया, लेटर दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल. ठीक है, हालांकि फॉर्मल में भी टाइप्स हैं आगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी. ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर की पहले बात करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी है, आपको समझने में आसानी रहेगी. ठीक है, प्रैक्टिस दोनों करेंगे, बिकॉज यू नेवर नो इनफॉर्मल लेटर आएगा या फॉर्मल लेटर आएगा. ठीक है, तो बेसिकली जो इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, तो ये आप बेसिकली पर्सनल रिलेशंस को लिखते हैं. कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है ना, आप जैसे पहले से जिनके साथ आपका रिलेशन में जो है कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना, कोई फॉर्मल वाली चीज नहीं है जिनमें. ठीक है, आप उन्हें पर्सनली जो है, आपका उनके साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा पर्सनल है. ठीक, सो अगर हम डिफाइन करें इनफॉर्मल लेटर को, तो वी कैन से दैट एन इनफॉर्मल लेटर कैरीज मैसेजेस दैट आर इनफॉर्मल इन नेचर. ठीक है, और इसका जो कंटेंट होगा वो भी इनफॉर्मल होगा, वो भी पर्सनल होगा. ठीक है, एंड इट इज रिटन टू पर्सनल रिलेशंस लाइक रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा. इट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्मेलिटीज. इसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती, सिंस इट इज इनफॉर्मल लेटर. And being personal in nature, it is written in a simple, clear, easily understandable, natural and lively way as one friend or relative talks to the other. ठीक है, ये थोड़ा पर्सनल होता है नेचर में. ठीक है, और इसीलिए इसको बहुत ही सिंपल और क्लियर और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है. बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए जैसे कि एक फ्रेंड या रिलेटिव अगले से बात कर रहा है. ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके फॉर्मेट के, इनफॉर्मल लेटर के. ठीक है, तो इसमें राइटर का एड्रेस आता है, डेट आती है, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, किस डेट को इंसिडेंट हुआ, ये नहीं लिखते हैं हम. ये अगर आप मेंशन करेंगे तो मेन कंटेंट में करेंगे. ठीक है, बट अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो वहां पे बेसिकली डेट आप उस दिन की लिखते हो जब जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो. ठीक है, देन सैल्यूटेशन होता है, हाय, हेलो, डियर, कुछ भी. ठीक, उसके बाद बॉडी होती है, बॉडी में आप इंट्रोडक्शन आता है, मेन आता है, मेन पार्ट आता है आपका, और कंक्लूजन होता है. ठीक, देन सिग्नेचर होता है. ओके, अब एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, सो यू स्टे इन अ हॉस्टल, योर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू मनाली. यू विश टू गो ऑन द ट्रिप. राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग 2000 रुपीज इन परमिशन टू गो ऑन द ट्रिप. ठीक है, अब आप एक हॉस्टल में रहते हो, आपका कॉलेज जो है एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मनाली के लिए, और आप जाना चाहते हो ट्रिप पे. अब आपको अपने फादर को लेटर लिखना है और आपको उनसे 2000 रुपए मांगने हैं और परमिशन भी मांगनी है ट्रिप पे जाने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, राइटर्स एड्रेस आता है लेफ्ट साइड पे. अब एक चीज मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आप लोगों को कि पास्ट में देखा होगा आपने, या अभी भी कई बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है देख करके, या इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन देखोगे, है ना, आपके पास तरह तरह की वैरायटी आती है. फॉर्मेट इधर है, एड्रेस इधर कोई लिख देता है ना. आप प्लीज ये सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे. अब
पैटर्न हैज चेंज, नाउ वी आर फॉलोइंग द सीबीएसई पैटर्न, ठीक है। अब सारी चीजें हम लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, जैसे इसमें अब ये चीज बिल्कुल से खत्म हो चुकी है, ये चीज अब हम नहीं फॉलो करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस फिर यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। इन द सेम वे पहले हम जब पैराग्राफ स्टार्ट करते थे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि यहाँ से लिखें कि यहाँ से लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है आज की डेट में, बिल्कुल सिंपल जो है लेफ्ट से अब सारा लिखना है आपको, ठीक है। कोई स्पेस देने की जरूरत नहीं है, इंडेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले तो राइटर्स एड्रेस आएगा आपका, ठीक, जो भी एड्रेस है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हॉस्टल का एड्रेस आएगा सिंस यू आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल, ठीक। 303 कॉमा शिवालिक हॉस्टल कॉमा नेहरू प्लेस कॉमा न्यू दिल्ली फुल स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, आप प्लीज लिख लेंगे बिकॉज मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूंगी तो वहां पे ये चीज मिसिंग रहेगी, तो प्लीज काइंडली नोट समवेयर, ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे। देन एक लाइन का स्पेस देना होता है, ठीक है, एक लाइन का स्पेस देना होता है आपको। स्पेस के बाद फिर आप डेट लिखोगे, वो डेट जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो, 12 दिसंबर 2019, ठीक। दूसरा तरीका एक लिखने का, December 12, 2019। अब 12-12-2019 ऐसे नहीं लिखना होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का थोड़ा, है ना, बिकॉज बहुत से बुक्स में देखेंगे कुछ लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो तरीका बता रही हूँ चुपचाप इसी को लिख लेंगे, ठीक, वरना आप जितने तरीके एक तो सीखोगे उतना आप कंफ्यूज होगे, है ना। तो कंफ्यूजन से बेटर है कि आप जो है फोकस करके आप अच्छे से यही बात समझ लो, ठीक है। दूसरी बात, कई जगह तरीका गलत भी दिया होता है, लेकिन आप वहां समझ नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि सही है गलत है, तो इससे बेटर है कि प्लीज फॉलो दैट वट एवर आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो इधर 12 दिसंबर 2019 या December 12, 2019, ठीक। फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, ठीक, फिर सैल्यूटेशन डियर पापा कॉमा लगाएंगे। अब सपोज यहीं पे अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे होते, ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड का सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना होता है, फुल नेम नहीं, फुल नेम सिर्फ फॉर्मल लेटर में अलाउड होता है, ठीक है, इसमें आप फर्स्ट नेम सिर्फ लिखते हो, ठीक है। डियर पापा कॉमा लगाएंगे आप, ये चीज नोट कर लेंगे कहीं, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट सिर्फ फॉर्मल लेटर में आता है आपका, ठीक है। फिर आप स्टार्ट कर देंगे अपना लेटर। So I'm fine and hope that all of you will be fine. My semester exams are over. The exams ended well and I expect good marks. My college is closed for 15 days. I've started my studies for the next semester. पापा फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है, एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर अगला पैराग्राफ लिखेंगे। पापा, my college is organizing a trip to Manali in the last week of December. All my friends are going on the trip. I too wish to go on the trip. 3 teachers from my college are accompanying the students. The trip is very much beneficial for students. The teachers will tell us about different herbs found in the hilly region. It has educational value as well. फिर next paragraph, एक line space दे करके, the contribution for the trip is 15,000 rupees. Please transfer 2,000 rupees into my account so that I can deposit the money for the trip. Also put in your signature in the form enclosed to the letter, to this letter as permission to go on the trip and send the same to me as soon as possible. ठीक है? I miss all of you badly, especially Mama. How Ankit's studies are going on. Ask him to be regular in studies. See you soon. Full stop. Yours love. अच्छा, yours loving daughter नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलत है, ये कहीं आप नोट कर लेंगे, बिकॉज सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे यहीं पे लगा था, यहीं पे मिला था मुझे, इसीलिए मैंने ये चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करी है आपको समझाने के लिए, है ना, बिकॉज कंप्लीट आंसर कहीं पर भी नहीं है, ठीक। तो ये चीज प्लीज करेक्ट कर लेंगे। योर्स, YOURS, योर्स, ठीक है, वाई का सॉरी योर्स का वाई कैपिटल से होगा, देन लविंगली लिख सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर है, लविंगली लिख सकते हैं, डॉटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद योर्स लविंगली, लविंगली का L स्मॉल लेटर से आएगा, कॉमा लगाएंगे, डॉटर नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फर्स्ट नेम अपना जो भी होगा, फुल नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये है आपका इनफॉर्मल लेटर सोनिया। अब एक चीज मैं और समझा दूं आपको, ठीक है, कि अब आप ये नहीं समझेंगे कि जो है अब आप ये नहीं समझेंगे कि जितना छोटा मैंने दिखाया उतना ही छोटा आपको एग्जाम में लिखना है, नहीं, एक बार जरा वर्ड लिमिट देख लेना बेटा, ठीक है, कि कितनी वर्ड लिमिट का आंसर मांगा गया है, उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक। दूसरी बात ये है कि ये तो रही आपकी वर्ड लिमिट की बात, है ना। दूसरी बात ये है कि
वर्ड लिमिट में जो मेन कंटेंट है ना वो गिना जाता है, यहां से नहीं गिनेंगे 1 2 3 4, यहां से नहीं गिनना होता है, ठीक है, मेन कंटेंट गिनना होता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का। सो यू बिलोंग टू अंबाला, you got admission in a college of the University of Delhi, you stay in the hostel, write a letter to your father telling him about the hostel and inferior quality of food served by the college mess. Now 212 comma Avanti hostel comma ABC college comma Nehru Nagar comma New Delhi full stop. ये प्लीज करेक्शन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देन एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर डेट लिखेंगे 30 जुलाई 2019 या जुलाई 30 कॉमा 2019, फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे सैल्यूटेशन डियर पापा कॉमा, ठीक है। आई एम फाइन and hope that everybody will be fine at home. My classes have started. Teachers have started to assign us homework. I remain busy in studies all the day. Even sometimes I have to miss lunch. Students are good and cooperative. There are all kinds of facilities in the hostel. Everything is going fine. Next paragraph. But I miss all of you badly, especially Mama. I miss home cooked food prepared by her. She put her love and affection into the food. While at home, I did not recognize the value of home cooked food. But now I am realizing the importance. The reason is that the quality of food served by the mess is not that much good. But anyhow, I will have to manage. Mama cannot be with me all the time. Next paragraph. The students have talked to the mess manager in this regard. He has promised them to improve the quality. I hope the issue may be resolved. You need not to worry about. I will come home as soon as holidays will be there. Then closing, complimentary close. Yours loving son नहीं लिखना है, yours lovingly लिखेंगे, ठीक है। सन काट देंगे, yours YOURS Y और yours का Y कैपिटल से, लविंगली का L स्मॉल से, कॉमा लगाएंगे, फिर फर्स्ट नेम लिख देंगे अपना, अनुज फुल नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो था आपका इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक। तो फॉर्मल लेटर बेसिकली किसी ऐसे इंडिविजुअल को लिखा जाता है जिसकी कोई जॉब टाइटल हो, जिसका कोई डेजिग्नेशन हो, जो कोई पोस्ट होल्ड करता, ठीक है। सो एंड इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इट इज फॉर्मल इन लैंग्वेज, स्टाइल एंड अप्रोच. द राइटर नीड्स टू ऑब्जर्व सर्टेन फॉर्मेलिटीज टू राइट अ फॉर्मल लेटर. इट कंटेन्स अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड स्टाइल. फिर आते हैं फॉर्मेट या कंपोनेंट पे, जो कि फॉर्मल लेटर के हैं. राइटर्स एड्रेस होता है, ठीक है, ठीक है। राइटर्स एड्रेस होता है, सबसे पहले तो जो लेटर लिख रहा होता है उसका एड्रेस होता है. इट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द पेज. फिर डेट आती है, ठीक है. द डेट ऑफ राइटिंग द लेटर इज प्लेस्ड 1 लाइन बिलो द एड्रेस. एड्रेस के बाद लिखी जाती है, ठीक है. द राइटर शुड राइट आउट फुल डेट, जैसे कि इस तरह से जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है. प्लीज यही फॉलो करेंगे आप लोग. फोटो मत खींचेगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मैं सब कुछ क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगी जैसे कि अभी तक किया है, ठीक है. सो द डेट ऑफ writing the letter is placed 1 line below the address. The writer should write out full date, preferably as 14 January 2020 या January 14, 2020. 14-1-20 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फिर नेक्स्ट है रेसिपिएंट्स एड्रेस. फॉर्मल लेटर में एक चीज नहीं है कि जिसे आप लेटर लिख रहे हो उसके भी बारे में उसका भी एड्रेस लिखा जाता है, उसका जॉब टाइटल, कंपनी का नाम, ठीक है, ये सारी चीजें उसका एड्रेस लिखा जाता है. ये चीज इनफॉर्मल में नहीं था, वहां पे सिर्फ राइटर्स एड्रेस लिखना होता था, बट यहाँ पे रेसिपिएंट का एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है. सो इट इज प्लेस्ड 1 लाइन बिलो द डेट. इट इज फॉलोड बाय हर और हिज जॉब टाइटल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू व्हिच ही और शी इज अटैच्ड टू, and address of the organization. If the writer is not familiar with the recipient's name,
her or his job title can be mentioned in the beginning. फिर आता है नेक्स्ट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन भी लिखते हैं. इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा सैल्यूटेशन में, ठीक है. तो ये रेसिपिएंट की डिटेल के बाद लिखा जाएगा, है ना. और सैल्यूटेशन डिफर करता है, वेरी करेगा डिपेंडिंग आपकी क्या ऑन द रिलेशनशिप, क्या भी क्या रिलेशनशिप है राइटर के साथ, सॉरी राइटर और रेसिपिएंट की क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, ठीक है. अब बिजनेस रिलेशन में, प्रोफेशनल रिलेशन में आप डियर मिस्टर लिख सकते हैं. डियर मिस्टर जो सरनेम है. अब यहाँ पे देखिए, या तो आप सरनेम लिखते हैं सिर्फ, या फुल नेम लिखेंगे. फर्स्ट नेम नहीं लिखना होता है फॉर्मल लेटर में, ठीक है. तो या तो डियर मिस्टर सरनेम ऑफ द रेसिपिएंट और डियर मिस सरनेम ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं लिखना होता, या तो सरनेम लिखना होता है या तो फुल नेम. मगर अगर सपोज कभी आपको नाम नहीं पता है, बहुत बार ऐसा, तो उसमें सिर्फ डियर सर या डियर मैडम लिख देंगे. अगर आपको जेंडर पता है तो, अगर जेंडर नहीं पता है तो डियर सर ऑब्लिक मैडम लिखना होता है. अब डियर वर्ड का यूज हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि ये इनफॉर्मल लेटर है. डियर वर्ड का बेसिकली एक पोलाइट एक्सप्रेशन है ना, इसलिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, ठीक. सो बट इन केस ऑफ फॉर्मल सिचुएशन और नेम ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट नोन, the salutation can be dear sir if recipient is male or dear madam if recipient is female. If gender of the recipient is not known, the salutation will be dear sir oblique madam. In formal situation, the word dear is more polite, mere polite expression and does not employ any special affection. Next आता है subject line. सब्जेक्ट लाइन इनफॉर्मल लेटर में नहीं होती है लेकिन फॉर्मल लेटर में होती है, ठीक है. इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वहां नहीं होती लेकिन यहाँ होती है, ठीक. तो सब्जेक्ट इज द मोस्ट आई कैचिंग पार्ट ऑफ अ लेटर, और सब्जेक्ट की हेल्प से आपको पता लग जाता है कि एग्जैक्टली पूरे लेटर में क्या दिया हुआ है. पूरे लेटर का जो क्रक्स होता है ना, वो एक लाइन में जो है बता दिया जाता है, ठीक है. तो सब्जेक्ट इज द मोस्ट आई कैचिंग पार्ट ऑफ अ लेटर. इट इज रिटन वन लाइन बिलो द सैल्यूटेशन, प्रेफरेबली इन ऑल कैपिटल लेटर्स. Subject line can also be written before the salutation. The purpose of this component is to let the reader know what the message is about. फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है. बॉडी पार्ट में मैंने जैसा बताया, तो इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है, ठीक. इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली अपनी प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव हो वो आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक. बॉडी जो है ये मेन पार्ट होता है आपके लेटर का. इसमें सब्जेक्ट मैटर होता है और डिटेल होती है, फर्दर डिटेल इसमें होती है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में. देन कंक्लूजन, और इसमें जो है बेसिकली जो डिजायर्ड एक्शन, जो आप चाहते हैं जो एक्शन लिया जाए वो इसमें आप लिखते हो, ठीक है. इट इंक्लूड्स अ डिजायर्ड एक्शन टू बी टेकन. फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है. इट इज अ पोलाइट वे ऑफ एंडिंग अ लेटर. It ends the letter on a good note as well as establishes connection with the recipient, ठीक है. तो yours faithfully, yours sincerely, yours truly, ये सारी चीजें आती है. देन आता है सिग्नेचर, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेटर का, और ये लेटर को बेसिकली ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है. बिकॉज बिना सिग्नेचर के लेटर सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होगा, बिकॉज योर सिग्नेचर इज नॉट देयर, ऑलराइट. और सिग्नेचर जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे आता है ना, और वहां पे आपका फुल नेम आएगा और जॉब टाइटल आएगा, आपका डिजिग्नेशन है कोई तो वो आएगा, ठीक है. ये इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है. अदरवाइज इनफॉर्मल में तो आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिख देते, ठीक है ना. सो सिग्नेचर, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी लेटर एंड इट गिव्स ऑथेंटिसिटी टू इट. विदाउट सिग्नेचर द लेटर वुड बी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. Signatures are put in one line below the complimentary clause, followed by name of the writer and job title if any. देन एनक्लोजर्स नोटेशन. जैसा कि मैंने रिपोर्ट राइटिंग में, आपको याद हो तो मैंने बताया था, ठीक है, कि जैसे रिपोर्ट राइटिंग में ये पार्ट ऑप्शनल था, ठीक इसी तरह लेटर राइटिंग में भी ये पार्ट आपका ऑप्शनल है, ठीक है. तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई इनक्लोज कर रहे हैं लेटर के साथ कोई लगा रहे हैं, तो वो एनक्लोजर नोटेशन में चला जाएगा, ठीक है. So if some document is to be enclosed to the letter, it will be referred in the enclosures notation.
so that the recipient can take care of it. Enclosures notation appears one line below the name or job title of the writer by adding the word ENCL. ठीक है, and this component is optional. फिर है आपका कॉपी नोटेशन. तो जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग में बताया था, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जो कॉपी नोटेशन है ना, वो भी ऑप्शनल है. ठीक है, सपोज अगर आप अपने लेटर की कॉपी मेन रेसिपिएंट के अलावा अगर आप कहीं और भी भेजना चाह रहे हैं तो वो आपका कॉपी नोटेशन में आ जाएगा, आप सीसी करके आप लिखोगे. ठीक है, so if a copy of the letter is to be sent to the person other than the addressee, the name or and designation of the person are mentioned in the copy notation. It appears one line below the enclosures notation and contains the abbreviation CC. ठीक है, पहला C कैपिटल से होता है, दूसरा C स्मॉल से होता है. This component 2 is optional. अब फॉर्मल लेटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर. ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल लेटर देखते हैं हम. तो सपोज आप कोई लेटर लिख रहे हैं किसी ऑफिशियल को, ठीक है, जिसका कोई एक इंपॉर्टेंट कोई जॉब टाइटल है, कोई पर्टिकुलर डिजिग्नेशन है ना, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस वो होल्ड करता है, तो उस लेटर को हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं. और ये फॉर्मल होता है नेचर में. ठीक है, सो द लेटर रिटन टू एन ऑफिशियल इज नोन एज ऑफिशियल लेटर. इट इज written to or by a person holding a job title. Generally, it is formal in nature and style. The writer needs to observe certain formalities while writing the letter, such as format, language. Just a second. The writer needs to observe certain formalities while writing the letter, such as format, language, grammar, spacing, etc. Okay. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं जरा ऑफिशियल लेटर का. ठीक है, सो यू आर अ स्टूडेंट एंड स्टे इन अ हॉस्टल. Write a letter to the principal of your college suggesting some measures to improve the services of college library. ठीक है, अब सबसे पहले तो राइटर का एड्रेस आएगा, रूम नंबर 325, कॉमा, यहाँ कॉमा नहीं है, प्लीज लिख लेंगे कहीं कॉमा. ठीक है, शिवालिक हॉस्टल, कॉमा, लाजपत नगर, कॉमा, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप. पिन लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर डेट लिखते हैं 11 जनवरी 2020 या जनवरी 11, 2020. फिर एक लाइन का स्पेस आएगा और आप लिखेंगे जिसे आप लेटर लिख रहे हो. यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है. ठीक है, इसे आप सही करके लिखेंगे. ठीक है, बिकॉज यही एक परफेक्ट एग्जाम्पल था हर जगह से जहां से मैंने ढूंढा था. एक आध स्पेलिंग एरर से कहीं कहीं, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता दे रही हूँ कि ठीक कर लीजिए. ठीक है ना. सो द प्रिंसिपल, कॉमा, ABC कॉलेज, कॉमा, विवेक विहार, कॉमा, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप. ठीक है, फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर डियर सर, कॉमा, कॉमा या नहीं आप लिखेंगे प्लीज, डियर सर, कॉमा. ठीक, अब सब्जेक्ट में SUBJECT लिखा जाता है, उसके बाद डैश लगा के फिर लिखते हैं सब्जेक्ट. ठीक, अब कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, बिकॉज कई कई बुक्स में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है फिर सैल्यूटेशन आता है ना. तो दोनों ही तरीका सही है. अगर आप सब्जेक्ट पहले लिख देंगे तो भी सही है, अगर आप सैल्यूटेशन पहले लिख देंगे तो भी सही है. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीके सही है. ठीक है, बट सब्जेक्ट में SUBJECT लिखना होता है, डैश लगाना होता है, फिर लिखना होता है. आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं पूरा, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सो सब्जेक्ट, some suggestions for improvement in the services of college library. Then letter अपना लिखना स्टार्ट करेंगे. This is to draw your kind attention towards deplorable condition of the library of our college. I'm afraid it is an unpleasant experience to walk into the library. The library is not spacious enough for students to sit and study. The suffocating atmosphere of the library with uninterrupted noise going all around is hardly conducive to study here. It is suggested that there should be a separate reading room in the library where the students can sit and study in a peaceful environment. The textbooks section needs to be streamlined. Students never get textbooks in the section which hampers their studies. The textbooks should not be issued to anyone at any cost. The college should purchase more textbooks for the library.
Even some of the textbooks available in the library have become obsolete. It would be better to authorize one teacher from each department to purchase the books of students' utilization. It would make the purchase more systematic and eliminate the possibility of duplication. The students would be highly indebted if some of these suggestions could be implemented at an early date. Yours faithfully, comma लगाना होता है. Please write it somewhere. Yours का Y कैपिटल से, faithfully का F स्मॉल से. सही है ये, बस यहाँ पे कॉमा लगाएंगे. उसके बाद फुल नेम लिखेंगे अपना, फुल नेम, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, अनुराधा चड्डा. और इसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर देंगे. सिग्नेचर में SIGNATURE लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया है. ठीक, जैसे चेक में नहीं होता है फुल नेम होता है, ऊपर नाम सिग्नेचर मारते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना होता है आपको यहाँ पर. ठीक है. अब ये है आपकी सिचुएशन कि आपको लेटर लिखना है एक न्यूज़पेपर के एडिटर को रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी. ठीक. 56 कॉमा गांधीनगर कॉमा लगाएंगे, न्यू दिल्ली फुल स्टॉप. फोन नंबर पिन कोड नहीं लिखना है, कट कर देंगे. लिख लीजिए प्लीज कहीं ये चीजें, है ना, क्योंकि जब मैं पीपीटी शेयर करूंगी तो वहां पे ये चीजें नहीं लिखी होंगी, तो यू नीड टू राइट इट समवेयर. ऑलराइट. और सबसे पहले राइटर्स का एड्रेस आता है. ठीक है. उसके बाद एक लाइन का स्पेस, फिर डेट आती है 25 जनवरी 2020, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर आप जहां भेज रहे हो उसको. ठीक है. द एडिटर कॉमा द टाइम्स ऑफ इंडिया कॉमा ABC नगर कॉमा न्यू दिल्ली फुल स्टॉप. फिर आता है सब्जेक्ट, एक लाइन का स्पेस दे करके. सब्जेक्ट में पहले SUB JECT लिखेंगे, कोलन लगाएंगे या डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे जो भी सब्जेक्ट है, दैट इज बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन गांधीनगर. प्लीज वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, जितना वर्ड लिमिट दिया है उतने ही वर्ड्स में आपको लिखना होगा अपना आंसर. ठीक है. सो बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन गांधीनगर इज अ सब्जेक्ट. देन सैल्यूटेशन, डियर सर ऑब्लिक मैडम comma our municipal corporation needs waking up and our appeals to the authority have had no effect. In spite of repeated reminders, the authority is not going to listen to our problem. For last 6 months, the roads of Gandhinagar have been almost impassable. The surface is badly spoken up by the heavy rains. It is dangerous for vehicles to pass the way on the dark nights. Moreover, large amount of road metal is scattered on both sides of the road, which leaves very little room in the middle. It is scandalous that we are inconvenienced for months, but no one is ready to listen. I hope the public will bring pressure to bear on those responsible so that the road can be put in thorough repair without further delay. You are requested to publish our problem in your newspaper and help us in getting it sorted. Yours sincerely, कॉमा योर्स का Y कैपिटल से, सिंसियरली का S स्मॉल से, फुल नेम राजन शर्मा, और नाम के ऊपर अपना सिग्नेचर देना होता है. सिग्नेचर में SEIGNATURE नहीं लिखना होता है, सिंपली आप सिग्नेचर करते हैं. ठीक है. अब आते हैं फॉर्मल लेटर के बाद आते हैं फॉर्मल लेटर में, ऑफिशियल लेटर के बाद आते हैं बिजनेस लेटर में. ठीक है. ठीक. तो बिजनेस लेटर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, वो पहले देख लेते हैं. ठीक है. सो टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस, to sustain or cement business relations with other businesses and customers, to inform, to inquire, to place an order, to collect dues, to convey complex information, to keep a permanent record for future reference, to request for a corrective action, to make an adjustment, to congratulate, to complain, to sell a product or service, to apply for a job and many more. अब जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, जो वो उसके ये टाइप्स हैं: कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, सेल्स लेटर, ऑर्डर लेटर एंड फाइनेंस लेटर्स. ठीक है. वैसे तो और भी बहुत से टाइप हैं, लेकिन अभी इस स्टेज पे आपके लिए इतना काफी है, सफिशिएंट है. ठीक है. तो सबसे पहले कंप्लेंट लेटर देखते हैं. कंप्लेंट लेटर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप किसी चीज की कोई कंप्लेंट आप लॉन्च कर रहे हो, है ना. आप किसी चीज के बारे में कोई डिस्कशन कर रहे हो, किसी के फ्लॉज बता रहे हो, किसी प्रोडक्ट के, किसी चीज के, है ना, और आप कंप्लेन दे रहे हो कि हाँ ये दिक्कत है. ठीक है. सो द लेटर टू मेक अ कंप्लेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और एन एम्प्लॉय इज नोन एज कंप्लेंट लेटर. इट कैन बी रिटन बाय अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल और ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन.
एग्जाम्पल है, you purchased a mobile phone which has not been working properly. Write a letter to the company to replace the phone with a new one. ठीक, फिर राइटर्स एड्रेस सबसे पहले तो हाउस नंबर 1005 सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली 11 न्यू दिल्ली फुल स्टॉप। ठीक है, पिन कोड, ईमेल आईडी, फोन नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाउस नंबर 1005 कॉमा सरोजनी नगर कॉमा न्यू दिल्ली फुल स्टॉप, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर डेट लिखेंगे 27 जनवरी 2020, फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर रेसिपिएंट्स एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, द मैनेजर कॉमा कंप्लेंट सेल कॉमा सैमसंग इंडिया लिमिटेड कॉमा प्लॉट नंबर 654 कॉमा सेक्टर 18 कॉमा नोएडा फुल स्टॉप। पिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आएंगे सैल्यूटेशन पे, डियर सर ऑब्लिक मैडम कॉमा सब्जेक्ट, देखिए जैसे ये नहीं लिखा है सब्जेक्ट SUBJECT, ठीक इसी तरह आपको लिखना है। सब्जेक्ट कोलन या डैश लगा के जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। कंप्लेंट फॉर डिफेक्टिव मोबाइल फोन। So this is to bring to your notice that I purchased an XPZ mobile phone on 24 October 2019. I was very much enthusiastic for the phone, but it disappointed me. It started creating problems within 15 days from the date of its purchase. I approached the service center, but in spite of their repeated efforts, the phone has not been working properly. Next para, the phone heats up within few minutes while talking over it. The battery doesn't run more than 2 hours. I have been facing problems while connecting to Wi-Fi. Even the technicians of your service center are not able to find out the causes. Since the problem is within warranty period, since the phone is within warranty period, I approached the company's showroom, but they were not ready to listen. I found negative response from their side. I purchased the phone because of your reputation in market. I did not expect such kind of behavior from your side. Kindly look into the matter and replace the phone with a new one. It may help to resolve my problem as well as bring back trust in your products. Please expedite the matter and respond at the earliest. Yours sincerely, comma, yours का Y capital, sincerely का S small से, full name अंकित अरोड़ा, फुल नेम अंकित अरोड़ा एंड ऊपर सिग्नेचर देंगे। ठीक है, ENCL कोलन, एनक्लोजर आप लगा रहे हैं इनवॉइस, क्योंकि आप अपने फोन का इनवॉइस भी तो आप लगाओगे ना साथ में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ ठीक है, बिकॉज आप जो भी अगर आपने फोन लिया है, अगर आप उसकी कंप्लेन लिख रहे हैं तो आपको इनवॉइस भी लगा के देना होगा, है ना, कि ऐसे ऐसे फोन लिया था इस डेट को, तभी आपका जो आप बताना चाह रहे हो वो चीज जल्दी रिजॉल्व होगी। ठीक है, और इसीलिए इनक्लोजर यहाँ पे लगाना होगा, ENCL कोलन इनवॉइस। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, राइट अ कंप्लेंट लेटर टू Messrs. Vishakha Industries Mumbai regarding delivery of soiled mattresses. So सबसे पहले राइटर्स एड्रेस कृष्णा हैंडलूम कॉमा 169 कॉमा सदर बाजार कॉमा अंबाला कैंट फुल स्टॉप। पिन कोड, टेलीफोन नंबर नहीं लिखेंगे, एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर डेट लिखेंगे। डेट में DATE लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू राइट द डेट, दैट इज 25 जनवरी 2020। फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर रेसिपिएंट्स एड्रेस लिखेंगे। द सेल्स मैनेजर कॉमा विशाखा इंडस्ट्रीज कॉमा प्लॉट नंबर 1529 कॉमा MIDC कॉमा अंधेरी ईस्ट कॉमा मुंबई फुल स्टॉप। उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर ऑब्लिक मैडम कॉमा सब्जेक्ट में ऐसे ही लिखना है आपको, सब्जेक्ट SUBJECT कोलन, देन डिलीवरी ऑफ सॉइल्ड मैट्रेसेस, फिर अपना लेटर स्टार्ट कर देंगे। This is with your with reference to our order number 35674 dated 12 January 2020 for 150 mattresses. We thank you for prompt delivery of the order, but we are afraid 55 out of 150 mattresses are badly soiled and faded. We placed the order because of your reputation in market. We did not expect such negligence on your part. But we don't want to disrupt the relations. As you know, these mattresses can't be sold at the original price. We propose to sell them at an discounted price.
If you are interested, please let us know what discount you can offer at these mattresses. Otherwise, you are free to take the soiled mattresses back. We shall send them back to you. We shall not bear the transportation charges. You will have to bear them. Please inform the decision at the earliest. ठीक है? Yours sincerely, comma लगाएंगे. Yours का Y capital से, sincerely का S small से. Full name सुशील गुप्ता, comma. Designation लिखना होता है मैनेजर और नाम के ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं. ठीक है? अब इसी का रिप्लाई देखते हैं. ये तो कंप्लेन लेटर था आपका, अब इसका रिप्लाई देखते हैं क्या है. ठीक है, तो विशाखा इंडस्ट्रीज कॉमा 1529 कॉमा MIDC कॉमा अंधेरी ईस्ट कॉमा मुंबई फुल स्टॉप. फोन नंबर नहीं लिखना होता है. ठीक, अब देखिए एक चीज, ये रिप्लाई दिखाने का मेरा एक ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही थी कि अगर रेफरेंस नंबर दिया हुआ तो डेट की जगह रेफरेंस नंबर लिख देंगे और ठीक उसी लाइन में राइट में आपका डेट पहुंच जाएगा. और डेट में DAT लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आप रिपोर्ट राइटिंग में लिखते हो ऐसा, और वो भी जब रिपोर्ट राइटिंग आपकी मेमो फॉर्मेट में हम लिख रहे होते हैं. ठीक है, बाकी हर जगह डेट में डायरेक्टली डेट लिखते हैं, DAT नहीं लिखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर लेफ्ट पे आ गया, इसलिए डेट उसी लाइन में राइट पे पहुंच जाएगी. ठीक है, उसके बाद एक लाइन का स्पेस दे करके आप रेसिपिएंट एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, सो मिस्टर सुशील गुप्ता कॉमा मैनेजर कॉमा कृष्णा हैंडलूम कॉमा 169 कॉमा सदर बाजार कॉमा अंबाला कैंट फुल स्टॉप. पिन कोड नहीं लिखना है आपको. ठीक है, देन सब्जेक्ट रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ सॉइल्ड मैट्रेसेस. डियर मिस्टर गुप्ता कॉमा. अब यहाँ पे आप ऑलरेडी नाम मेंशन कर चुके हैं तो दोबारा नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सरनेम से काम चला सकते हैं. ठीक है, और इसके बाद कॉमा लगाते हैं. This is with reference to your letter number NIL dated 25 January 2020 regarding delivery of the order number 35674 dated 12 January 2020 for 150 mattresses. We received your complaint and investigated thoroughly. We found that the mattresses delivered to you were completely of superior quality and dry. But we respect your words and apologize for the inconvenience. We are sending our representative, Mr. Shubham Sachdeva, to you, who may inspect the mattresses. On the basis of his report, we may be able to decide the next course of action. But you need not to worry about. We believe in long-lasting relations. You may not have to bear the loss. We are trying to find the reasons and feel apology for the inconvenience caused. Yours sincerely, comma, yours का Y capital से, sincerely का small से, इसके बाद comma लगाना होता है आपको. राहुल अधिकारी कॉमा सेल्स मैनेजर और ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है आपका कंप्लेंट के बाद इंक्वायरी लेटर. इंक्वायरी लेटर से भी आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी तरह की कोई इंक्वायरी, कोई पूछताछ कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड है, कोई सर्विस है. ठीक है, और इसकी हेल्प से क्या होता है, जब आप इंक्वायरी करते हैं तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, so this kind of letter is written to make an inquiry about some product, goods or services, and it facilitates the purchase. Through the letter, one can inquire, compare, clear doubts, or so on. So you have been working as a purchase officer in a company. The company wants to purchase LED bulbs for its use. Write a letter to Mrs. Surya Lightings inquiring about LED bulbs. ठीक है, so सबसे पहले सेंडर का आएगा, राइटर का एड्रेस आएगा प्रकाश एसोसिएट्स कॉमा 1629 कॉमा सेक्टर 122 कॉमा नोएडा फुल स्टॉप. पिन कोड फोन नंबर नहीं आएगा. फिर एक लाइन छोड़ के रेफरेंस नंबर लिखेंगे अगर रेफरेंस नंबर दिया है तो. ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे डेट आ जाएगा, और अगर रेफरेंस नंबर है तो डेट उसी लाइन में जाके राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें DAT नहीं लिखना होगा, डायरेक्टली आपको डेट लिखना होगा. फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ के आपको रेसिपिएंट्स एड्रेस लिखना होगा. ठीक है, द सेल्स मैनेजर कॉमा सूर्या लाइटिंग्स कॉमा 1625 कॉमा इंडस्ट्रियल एरिया कॉमा फेज 1 कॉमा मोहाली फुल स्टॉप. देन एक लाइन का स्पेस छोड़ के सब्जेक्ट कोलन इंक्वायरी अबाउट LED बल्ब्स डियर सर ऑब्लिक मैडम कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे सैल्यूटेशन के बाद. ठीक है, आवर कंपनी वांट्स टू रिप्लेस ऑल द ट्रेडिशनल बल्ब्स विद न्यू LED bulbs. We require minimum 500 bulbs for the same. It has come to our notice that your company pioneers in the manufacturing of LED bulbs. We are interested in purchasing the required bulbs from your company. We shall be grateful to you if you send us all the details related to your products.
Price list and mode of payment. We look forward to hear you soon. Yours sincerely, देखिए यहाँ पे सिर्फ sincerely लिखा है, आपको सही करके लिखना होगा yours sincerely, ठीक है। जहाँ पे yours का y कैपिटल से, sincerely का है स्मॉल से होगा, कॉमा लगाएंगे, फिर फुल नेम लिखेंगे रमेश मल्होत्रा, और जो आपका डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे परचेज ऑफिसर, और ऊपर एक सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ आपको एक सैंपल देने के लिए, ठीक है। ये बस सोचिएगा जितना कंटेंट लिखा है यहाँ पे उतना ही आपको लिखना, नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा कंटेंट एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। और वर्ड लिमिट का ध्यान रख के आपको काम करना होगा वहां पे। इंक्वायरी लेटर के बाद आते हैं सेल्स लेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप कोई अपना प्रोडक्ट है, कोई चीज आप प्रमोट कर रहे होते हो सेल्स लेटर के थ्रू, ठीक है। सो अ सेल्स लेटर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ सेल रिप्रेजेंटेटिव. It is written to promote a product, educate the customer, and motivate him or her to order the product or service. It is an effective means of communication to reach the customers dispersed in different locations. The main purpose of a sales letter is to convert the reader into a customer. Example देखेंगे. Your company has launched a new television. Write a letter to the customer who showed interest in your product, describing all the details, features, and price of the product. ठीक है। So Samsung, सबसे पहले तो सेंडर्स यानी कि राइटर्स एड्रेस आता है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमा 1623 कॉमा सेक्टर 7 कॉमा गुरुग्राम, फुल स्टॉप, फोन नंबर नहीं लिखना होता है। फिर डेट पे आएंगे, डेट में DAT नहीं लिखना है, डायरेक्टली डेट लिखना होता है 13 जनवरी 2020 या जनवरी 13 कॉमा 2020। फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर रेसिपिएंट्स एड्रेस, ठीक है, मिस्टर मयूर शर्मा कॉमा 46 कॉमा ए ब्लॉक कॉमा कालका जी कॉमा न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप, फिर एक लाइन का स्पेस, देन सैल्यूटेशन डियर मिस्टर शर्मा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मल लेटर में आप या तो फुल नेम या तो टाइटल सरनेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। देन सब्जेक्ट SUBJECT colon the television of your dreams. Thank you for showing interest in our product. Here is a detail of new Samsung Plasma television. The Samsung Plasma television is outcome of a long research and development. This high resolution and improvised television guarantees lifetime entertainment to your family. Its energy saving feature consumes only 50-watt electricity. The company promises 5 years warranty on all spare parts of the television and guarantees excellent after-sale service. It is a smart TV and can be connected to the internet. You can watch movies and your favorite programs in high definition. It is available in all the sizes, that is 22 inches to 55 inches. You can choose the size that suits you. The television has inbuilt set-top box. You can directly watch the programs without buying a separate set-top box. It can record all your favorite programs. You can watch them at a convenient time, so you need not to miss your important meetings and functions. Don't miss the chance. Hurry up and grab the golden opportunity. Select the most desired model and bring happiness in your life. The list of dealers and price list is enclosed herewith. Say goodbye to your old TV and enjoy the new Samsung Plasma television. Yours faithfully, comma, ठीक है। योर्स का Y कैपिटल से और फेथफुली का F स्मॉल से। फुल नेम रमेश कुमार, सीनियर्स, देन डेजिग्नेशन सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, नाम के ऊपर सिग्नेचर मार सकते हैं। सिग्नेचर के लिए SIGNATURE लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इनक्लोजर एज स्टेटेड आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना कि लिस्ट ऑफ डीलर्स एंड प्राइस लिस्ट इज इनक्लोज्ड हियर विद, इसलिए आपने इनक्लोजर एज स्टेटेड लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पहले से नहीं मेंशन किया होता तो आपको पूरा लिखना होता कि आप क्या इनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका ऑर्डर लेटर, ठीक है। तो बहुत बार आपको बहुत सारे सामान खरीदने होते हैं किसी कंपनी से बल्क में, ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप ऑर्डर लेटर लिखते हो, आप लेटर लिख के आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। सो कंपनीज हैव टू परचेज raw material, machines, services and many more items from external agencies. They need to place order for the same. The order letter meets the requirements. It is written to place an order for goods and services. So you have been working as a marketing manager with a company. The company wants to purchase new office furniture for its new branch. Few days back, a representative from
Raja Brothers visited your office. The company decided to purchase the furniture from the firm. Write a letter to the firm placing the order. ठीक है? So then सबसे पहले writers यानी कि senders address आता है तो अशोका ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कॉमा 1625 कॉमा ओखला इंडस्ट्रियल एरिया कॉमा न्यू दिल्ली फुल स्टॉप 4 नंबर ले लिखना होता है. ठीक है. अब रेफरेंस नंबर दिया हुआ है इसलिए डेट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका. डेट में DAT लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली डेट आ जाएगा उसका. और अगर रेफरेंस नंबर नहीं है तो डेट इधर आ जाएगा आपका. ठीक है. एक लाइन का स्पेस देंगे फिर सेंडर्स फिर सॉरी रेसिपिएंट्स एड्रेस लिखेंगे आप. ठीक है. सो द सेल्स मैनेजर कॉमा राजा ब्रदर्स कॉमा 352 कॉमा सी ब्लॉक कॉमा लाजपत नगर कॉमा न्यू दिल्ली फुल स्टॉप. देन एक लाइन का स्पेस छोड़ के सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है. सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर फॉर फर्नीचर. देन एक लाइन का स्पेस छोड़ के आएगा आपका सैल्यूटेशन. डियर सर ऑब्लिक मैडम, our company is going to open a new branch in Nehru Place. We need furniture items for the office. Recently, your representative, Mr. Rajan Sareen, visited our company and discussed different models with their prices. Our company has decided to purchase the following items from you. ठीक है. फिर आप ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. सीरियल नंबर, आइटम, मॉडल नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, ऐसे आप रोज एंड कॉलम्स में आप ये टेबल बना लोगे. ठीक है. 1 चेयर्स, मॉडल नंबर फ्लेक्सी 1024, क्वांटिटी 25, प्राइस कितना, इतना ईच. देन सेकेंड इज ऑफिस टेबल 6 feet into 4 feet, मॉडल नंबर किंग 2192, क्वांटिटी 2, प्राइस इतना. देन थर्ड सीरियल नंबर आइटम ये है सेंटर टेबल 4 feet into 2 feet, मॉडल नंबर क्वीन 1572, क्वांटिटी 04, प्राइस ₹3580 ईच. अब एग्जाम में मॉडल नंबर है, आइटम है, तो ये सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी. ठीक है. कोई भी नाम ऐसे आप हाइपोथेटिकल सा दे देना. ठीक है ना. उसके बाद आते हैं the prices of all the items have already been discussed with your representative. We are planning to inaugurate the new office on 1st February 2020. We require the furniture before 26 January 2020. Kindly send the items before time. The quality and timely delivery of goods may help in long-lasting relations. As discussed, we are sending a demand draft of ₹10,000 along with this letter. The remaining amount will be paid at the time of delivery. ठीक है. Yours sincerely, यहाँ पे भी सिर्फ sincerely लिखा है, आपको yours sincerely पूरा लिखना है. ठीक है. Yours का Y कैपिटल से होगा, sincerely का S होगा स्मॉल से. ठीक है. और उसके बाद फुल नेम रजत मदान, डेजिग्नेशन मार्केटिंग मैनेजर, और नाम के ऊपर आप सिग्नेचर कर सकते हो. ठीक है. अगला आपका टॉपिक जो कि है नोट मेकिंग. ठीक है. नोट मेकिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं काफी, है ना. जब आप इनफैक्ट ये चीज काफी आपकी यूज आती है जब आप पैसेज रीडिंग कर रहे होते हो, है ना. जब आपको समरी लिखनी होती है, आपको पैराफ्रेज करना होता है, तो नोट मेकिंग की हेल्प से काफी कुछ आसान हो जाती हैं चीजें. ठीक है ना. सो नोट मेकिंग बेसिकली क्या है? सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो भाई आप कोई चीज पढ़ते हो उसके बाद आप फटाफट नोट्स बनाते हो उसके, दैट इज नोट मेकिंग. ठीक है. सो नोट्स आर ब्रीफ, कंसाइज एंड प्रेफरेबली रिटन इन थर्ड पर्सन. Notes are usually drawn from transient sources like lectures, oral discussion or so, but can also be drawn from written material. Notes contain only relevant details. क्योंकि note making है तो it is obvious कि आप इसमें सिर्फ important detail, जो relevant detail है आप वो सिर्फ mention कर रहे हो. Unimportant चीज को आपको leave out करनी पड़ेगी. ठीक है. Then they include the information in a logical sequence. So अगर हम डिफाइन करें इसे, ठीक है, so इस तरह से कर सकते हैं कुछ कि नोट टेकिंग इज द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डाउन नोट्स आउट ऑफ अ लेक्चर, स्पीच, डिस्कशन और सो. द नोट टेकर नीड्स टू बी क्विक इन राइटिंग नोट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पीकिंग एंड स्पीड ऑल्सो डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट मैटर. और नोट टेकर को कुछ ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती है. सो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स और द पॉइंट्स हाईलाइटेड बाय द स्पीकर, keywords and terms related to the topic, diagrams, examples, definitions, formulae, calculations, relevant questions and source. Then कुछ points हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा note making करते time. So write quickly so that no important information is missed out. Keep focused attention on the speaker. Use symbols, abbreviation and short phrases. ठीक है. Rewrite the notes as soon as possible to make them complete.
अगर फिर से डिफाइन करें इसे तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट and preparing notes out of the reading is known as note making. The person reads and understands the text thoroughly and writes down the key points in the form of symbols, abbreviations, words, phrases or so. So the example of symbol includes a symbol of ampersand for and के लिए हम ये symbol लगा सकते हैं और percent के लिए ये लगा सकते हैं और abbreviation आप अपने खुद के भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है. So an abbreviation is a shortened form of word or phrase. Abbreviations save the time and space and avoid the repetition of long words and phrases. For example, we use the abbreviation exam for examination, tech for technology, TV for television, MP for member of parliament, USA for United States of America, WHO for World Health Organization. अब कुछ मेथड्स हैं नोट मेकिंग के, ठीक है. तो सबसे ज्यादा तो खैर अगर हम बात करें तो सेंटेंस मेथड और लीनियर मेथड यूज होता है, ठीक है. टैबुलर मेथड क्योंकि ये भी पार्ट है, ये भी एक मेथड है नोट मेकिंग का, तो पढ़ेंगे तो हम इसको भी, है ना. लेकिन ज्यादातर सेंटेंस मेथड या लीनियर मेथड होता है, यूज होता है. और एक बार जरा क्वेश्चन में देख लेंगे कि कौन से मेथड में करने के लिए बोला गया नोट मेकिंग बनाने के लिए, बिकॉज वहां पे मेंशन भी क्या रहता है, कभी कभी वहां पे एग्जाम पेपर में आपके लिखा होता है कि आपको इसी मेथड से आपको नोट मेकिंग करना है, ठीक है. तो इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक. सो सेंटेंस मेथड, लीनियर मेथड एंड टैबुलर मेथड. तो अगर सेंटेंस मेथड की बात करें तो ये सभी को पता होता है, ये सभी को मालूम है. बस अब डिफरेंस इतना है कि अभी आपको इसका एक प्रॉपर वर्ड समझ में आ रहा है, प्रॉपर टर्म दिया जा रहा है, ठीक है. इसमें सिंपली 1 2 3 करके आपको पॉइंट वाइज, आपको सेंटेंस वाइज आपको नोट मेकिंग करनी है, ठीक है. और ये सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट मेथड है नोट मेकिंग का, ठीक है. So this is the simplest and easiest method of writing down notes. Even a person who does not know the technical way of preparing notes can also prepare notes with the help of this method. He or she notes down the information in short and simple sentences, and this method is quite useful for writing down notes when the topic is argumentative. अब जैसे यहाँ पे एक example है, ठीक है. तो ये passage है, pure is the water that contains all essential chemical elements and minerals at levels which do not pose risk to health. Absolutely pure water is not found in nature. In fact, distilled water is undesirable for health. If not present in excess, certain salts and gases in solution make water more palatable. Many of the chemicals and substances may be naturally occurring in water, but the concentration is a key factor in distinguishing between a natural component and contaminant. Surface water and groundwater, though generally taken as separate resources, are interrelated. Surface water seeps through the soil and becomes groundwater. Conversely, groundwater can also feed the surface water sources. Surface water has the maximum potential for contamination. Contaminants can be natural or human-induced. Natural water contaminants may originate from rocks and soils, while industrial discharge, urban activities, leaking fuel tanks, and toxic chemical spills are some examples of anthropogenic contamination. Like surface water, groundwater resources are vulnerable to contamination from many human activities. For example, when animal waste, fertilizers, herbicides, insecticides, and fungicides are applied to cropland, some may leach into the groundwater resources. ठीक है, तो ये था आपका पैसेज. अब आपको इसको बनाना क्या है, सेंटेंस मेथड से नोट मेकिंग, ठीक है. तो कुछ इस तरह से बनाते हैं 1 2 3 करके पॉइंट डाल के, ठीक है. सबसे पहले तो टाइटल लिखते हैं, टाइटल भी आप ऊपर एक लिख लेंगे, है ना, कि क्या टाइटल आप दे रहे हैं इसको. उसके बाद नोट्स करके आप 1 2 3 करके लिखेंगे, ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या है, प्योर वाटर contains chemical elements and minerals. Distilled, undesirable for health. Third is concentration, distinguishes BTW. अब देखिए यहाँ पे अपना आपने एक एब्रिविएशन डाल दिया, ठीक है. नेचुरल कॉम्स एंड कॉन्ट्स, देखिए ये भी आपने एक अपना डिजाइन किया हुआ एब्रिविएशन डाल दिया है, ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट सरफेस WTR, ये भी आपने अपना एक आपने एब्रिविएशन आपने डिजाइन करके लिख दिया है.
मैक्स, ये भी अपना आपने लिख दिया, मैक्स पोटेंशियल फॉर CON TON, ठीक। देन नेचुरल्स, कॉन्ट्स ऑलरेडी है यहाँ पे, रॉक्स एंड सॉइल। देन एंथ्रोपोजेनिक, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, अर्बन एक्टिविटीज, leaking fuel tanks, toxic chemical spills. And seventh, human induced, animal waste, fertilizers, herbicides, insecticides and fungicides, ठीक। अब एब्रिविएशंस लिख के आप इस तरह से, कुछ इस तरह से आप लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। एब्रिविएशन जो है, अब आप एब्रिविएशंस लिख के कोलन लगा के आप सारा जितने आपने लिखा है वो आप लिख देंगे। अगर कई एब्रिविएशन आपने 2-3 बार रिपीट किया तो एक ही बार लिखेंगे, 10 बार लिखने की जरूरत नहीं। जैसे कॉन्ट्स था वो 2 बार रिपीट हुआ था अंदर, है ना, तो आप एक ही बार सिर्फ लिखोगे, ठीक है। जैसे BTW का क्या मतलब था, बिटवीन। कॉम्स का क्या मतलब था, कंपोनेंट्स। कॉन्ट्स का क्या मतलब था, कंटेमिनेट्स। CONTN का मतलब क्या था, कंटेमिनेशन। WTR का क्या मतलब था, वाटर। मैक्स का क्या मतलब था, पोटेंशियल, ठीक है। और लेट मी टेल यू कि एब्रिविएशन के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये भी एक फॉर्मेट में आता है इसके, ये सेंटेंस मेथड के जो है नोट मेकिंग के फॉर्मेट में आता है, या जितने भी मेथड है नोट मेकिंग के उस सब के फॉर्मेट में एब्रिविएशन भी इंक्लूडेड है। अगर आपने एब्रिविएशन नहीं लिखा है तो मार्क्स आपको पूरे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, जैसे कि जब मैं पेपर देख रही थी लास्ट ईयर का, तो उसमें मेंशन था, ये चीज दी हुई थी कि मिनिमम 2 एब्रिविएशंस तो मतलब यू हैव टू राइट। अब देखिए मिनिमम का मतलब ये है कि कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, और 2 से ज्यादा आप लिखेंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ मिनिमम की बात करी जा रही है ना। लैंग्वेज प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मिनिमम लिमिट, कि कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, और 2 से ज्यादा भी, 2 से ज्यादा आप लिखेंगे। अब 2 से ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आप 50-100 एब्रिविएशन ही लिख के चले आए, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, कम से कम 8, 10, 12, 13 लिख कर आएंगे, ठीक है। इन सब पे मार्क्स होते हैं, ठीक है। और नोट पिकिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और सबसे इजी भी होता है, इसमें आपको मार्क ग्रैब करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। बाकी हमारी लास्ट क्लास 24 को है ना, तो बाकी जो है जो भी बचा हुआ है नोट मेकिंग का, ये तो जो बाकी तरीका है वो है ना, और भी जो भी कोर्स में आपके बचा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन बचा है, राइटिंग स्किल, वो मैं करवा दूंगी आपको उस दिन, ठीक है। और